आने वाले शो 107.8 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ और लेकर आई हूं प्रोग्राम प्लेज फॉर गुड हेल्थ। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल एंड कोविड-19 न्यू नॉर्मल के बारे में। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अभी कालका पब्लिक स्कूल अलकनंदा नई दिल्ली। तो यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं स्कूल की, तो जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं, क्या उनका मानना है, क्या सोचना है इस बारे में जब बात आती है कोविड-19 और न्यू नॉर्मल। क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्साइटमेंट पे हम कहीं ये ना भूल जाएं कि कोविड का खतरा अभी तक गया नहीं है। तो जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका। फिलहाल अभी मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर मनदीप चावला मैम हैं और साथ ही मैम आपसे जानेंगे कि अभी कोविड के बारे में हम बात कर रहे हैं और फेस्टिवल सीज़न आने वाला है। बहुत ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है, हर्षोल्लास का ये जो पूरा माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि लापरवाही बहुत ज़्यादा है जो कि बाद में जाके बहुत ही घातक साबित होने वाली है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें हर वो चीज़ का एहतियात बरतना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ सही रहे। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। इफ़ यू आर हेल्दी यू आर वेल्दी, राइट। खुशियाँ तो आती जाती रहेंगी, राइट। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लेकिन खुशी उसी में है जहाँ आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि मास्क पहनें, अपने आप को साफ रखें, सैनिटाइज करें, कीप द डिस्टेंस दैट इज़ बीइंग टोल्ड बाय यूनिसेफ एंड बाय पीपल ऑल अराउंड, सो दैट यू लर्न इट एज अ बिब्लिकल रेफरेंस। एक बाइबल की जो लाइन होती है, जैसे आप अपना वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, उसी तरीके से इसे याद रखें एंड फॉलो इट एज अ प्रिंसिपल, ताकि आप हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच मैम। आपके बहुत ही सुंदर विचार हैं और आई होप कि हमारे लिसनर्स तक आपकी ये जो बात है वो पहुंचे। थैंक यू सो मच। और इस टाइम मेरे साथ अभी जो कालका पब्लिक स्कूल की एक टीचर जुड़ी हुई हैं। साथ ही जानते हैं मैम आपका नाम? पूनम कुमार जी। मैम पूनम जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड-19 की जब बात आती है और फेस्टिव सीज़न है, हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है मार्केट में और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में घर की जब बात आती है तो घर में भी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि घर से बाहर निकलते हैं फिर घर आते हैं, तो क्या कोविड के प्रोटोकॉल जो है फॉलो हो रहे हैं? क्योंकि जब कोविड था तब हमने देखा था कोई भी सामान बाहर से आता था तो हम उसको वॉश करके लाते थे। क्या अब भी वो चीज़ हो रही है? जैसे कि मैं देख सक रही हूँ कि पीपल हैव बिकम केयरलेस, नो डाउट। दे हैव फॉरगॉटन कि कोविड में उन्होंने क्या क्या खोया, तो ये चीज़ को उनको भूलना नहीं चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉयज़ एंड सॉरोज। जॉयज़ एंड सॉरोज दे वॉक टुगेदर इन लाइफ। शायद उन्होंने इतना कुछ खो दिया है कोविड में कि वो उसको भूलना चाहते हैं और वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। बिल्कुल राइट। एंड एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न्ड, आई एम 110% आई वुड लाइक टू से दैट दे शुड नॉट बी केयरलेस अबाउट देयर हेल्थ। भूलना नहीं चाहिए कोविड में क्या हुआ, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। बिकॉज बहुत मुश्किल से हम लोग जो हैं वी आर बैक टू स्क्वायर फॉर्म। जी। लोगों की जॉब्स चली गई बिकॉज ऑफ कोविड, हमने अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया, तो ये हमारे लिए बहुत पेनफुल टाइम था। लेकिन जब हमारा टाइम अब अच्छा आ रहा है तो लोग भूल जाते हैं बुरे टाइम को। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये भी याद रखें दैट इफ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, बट इफ हेल्थ इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। एंजॉय करो, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्र है, शॉपिंग करिए। ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, ना रुकनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अपने प्रिकॉशंस अपने हाथ में है। बिल्कुल। मास्क पहने, अपने आप को सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। और थैंक यू। एक सवाल मैम आपसे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को जो भी सुन रहे हैं? और इतने सुंदर विचार तो आपने यहाँ पर साझा करें हमारे लिसनर्स के साथ, लेकिन क्या एक खास मैसेज है जो हमारे लिसनर्स तक आप पहुँचाना चाहेंगे? टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, वेयर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं भूलेंगे। जो भी जैसे आप कोविड में करते रहे हैं, वेजिटेबल्स को धोकर उसको यूज़ करना, हाइजीन का ध्यान रखना, सैनिटाइजर्स यूज़ करना, उसको यूज़ करते रहें। बिल्कुल। लेट्स नॉट फॉरगेट आवर डार्क टाइम्स। बिल्कुल। और इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ इतनी सारी बातें करने थैंक की। यू। मेरे साथ है यहाँ पर रंजना मैम कालका पब्लिक स्कूल से। तो मैम आपसे जानते हैं कि कोविड की जब बात करें और फेस्टिवल सीज़न ये आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास का ये समय है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन ऐसे में क्या प्रॉपर हाइजीन और सैनिटाइजेशन का जो प्रोटोकॉल है कोविड ने जो से मिला था, तो वो फॉलो हो रहा है?
मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं, हम भूल चुके हैं कि कोविड है भी सही कि नहीं है। जी। क्योंकि कुछ समय पहले सब कुछ फॉलो हो रहा था, बच्चे अपने हैंड्स भी सैनिटाइज कर रहे थे, बार बार वॉश भी कर रहे थे, एंड वी वर रिमाइंडिंग देम जी। कि ये करना है उनको, और वो खुद भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोविड चला गया है और अब सब भुला दिया उन्होंने। जी। और अब उनको याद दिलाते रहते हैं हम लोग कि खाना खाने से पहले या बार बार हाथ जो है आपने वॉश करने हैं, सैनिटाइज करने हैं, और अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। घर पे जैसे कोई सामान आता है, पहले हम कितना केयर कर रहे थे, हम हर सामान को सैनिटाइज कर रहे थे जब वो आता था। लेकिन मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। कल मैंने कुछ ग्रोसरीज मंगवाई थी, और मैंने जब पहले कोविड के टाइम पे मैं उनको प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर रही थी सैनिटाइज़र के साथ। जी। अब मैं सूखे कपड़े से बस उनको जस्ट क्लीन कर कर मैं रखती चली जा रही थी। जी। तो विच इज़ रॉन्ग, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट कोविड हैज़ नॉट गॉन, इट्स स्टिल देयर। जी मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि दिवाली के जब मौके पर घर, उससे पहले ही घर की साफ सफाई अच्छे से होती है और एक अलग ही माहौल होता है, लेकिन क्या अलग कुछ होने वाला है? क्योंकि कोविड के बाद ये ऐसा दुर्गा पूजा दिवाली का ये टाइम होगा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो फिर से हम एक न्यू नॉर्मल शुरुआत करने वाले हैं, तो क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार? मुझे लगता है कि लोग थोड़े अवेयर तो हैं जी। लेकिन वो अवेयरनेस वो धीरे धीरे कोविड जैसे ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे ये अवेयरनेस भी ख़त्म होती चली जा रही है। लेकिन एजुकेटेड पीपल आर स्टिल वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग। जी। साफ सफाई का अभी भी उनको ध्यान है, और जैसे कि हर साल करते हैं, डेफिनेटली करनी चाहिए अगर भूल गए हैं तो। जी। और मेरे को लगता है ऐसा बिल्कुल तो नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत कम जरूर हो गया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे लिसनर्स के साथ इतने सारे विचार जो हैं साझा करने के लिए। थैंक यू। यहाँ पर मैं बहुत सारे टीचर्स से आज बात कर रही हूँ, और जैसे कि आपने देखा ही अभी बहुत सारे प्रश्न मैंने अपने जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनसे पूछे हैं। साथ ही अभी टीचर एक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैम जानना चाहूँगी आपका नाम। मैं हूँ कंचन कॉलवली, HOD साइंस कालका पब्लिक स्कूल, एंड आई हैंडल एकेडमिक्स ऑल्सो इन दिस स्कूल। जी, तो मैम प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो ये कोविड-19 की बात करें और फेस्टिवल, ये एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन हो तो गई है, लेकिन आपके क्या विचार हैं? क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप देखते होंगे मास्क जो है अब बच्चों ने लगाना छोड़ दिया है। हम बाहर जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, वहाँ पर भी नहीं है। फेस्टिव सीज़न है, जब हम मार्केट जाते हैं वहाँ पर भी नहीं है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में, ये आप बताइए। See, we cannot stop the sentiments of the students as well as the masses that after a long time we are getting back to the normal. जी। Yeah, avoiding virus is very, very important. So with safety and security measures, we can let our children enjoy the festivities around. जी। So it's very important. First of all, we should have that psychological build-up that we should not be scared of the virus. Virus is not going to kill human beings, but definitely we have to kill the virus and keep him away from us by following the safety measures. It's not only masks, it includes personal hygiene as well, using your sanitizers, keeping social distancing and enjoying your life. Happy festivities to all of you. थैंक यू सो मच मैम। और एक सवाल और कि क्या मैसेज हमारे जो एक खास मैसेज हमारे व्यूअर्स जो आपको अभी देख रहे हैं उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि कोविड-19 से डरिए मत, और आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, और डेफिनेटली फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, और खूब सारा प्रे कीजिए दैट वी आर prayers also help a lot that this kind of pandemic never comes again and strikes the humanity. All the best to you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। रेडियो मनोरंजन 7.8 FM देख रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ, और मैं कालका पब्लिक स्कूल अलकनंदा नई दिल्ली में अभी फिलहाल हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ पर जुड़ी हुई है। और साथ ही मैम जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि कोविड-19 की जब हम बात करते हैं और फेस्टिव सीजन है, आपने देखा ही होगा कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास का ये उनका एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आपका क्या कहना है उनके लिए? ऐसी क्या आप कुछ गाइडेंस है जो आप उन्हें देना चाहेंगे कि क्योंकि कोविड का लापरवाही अभी भी नहीं चलेगी और फेस्टिव सीजन है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो ऐसे में आप कैसे बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को? फाइन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बोला गया कि कोविड और बच्चों की एक्साइटमेंट में कैसे बैलेंस करना है, तो पर्टिनेंट इसमें ये है कि देखिए आफ्टर 2 years द चिल्ड्रन हैव कम आउट फ्रॉम देयर प्लेसेस,
और ये समझ लीजिए कि उनमें जो पेंटअप एनर्जी थी वो सब पूरी तरह से बाहर आ रही है। लेकिन ये इस टाइम पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेफ्टी और उनके जो सिक्योरिटी है उन मेजर्स को भी ध्यान में रखना है, और उसके साथ साथ में जो उनका जो क्यूरोसिटी है, जो एंथुजियाज्म है, उसको भी पूरा बनाए रखना है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे अपने पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करें, लेकिन उसके साथ साथ में दे कैन रियली कम अप, जो भी उनका एंथुजियाज्म है उसमें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब यही राइट टाइम है जो उनका पेंटअप एनर्जी है वो सब बाहर आ जाए और हम उनको पूरी तरह से वो प्लेटफॉर्म दे पाएँ जो उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स मिस किया है। जो एक इमोशनल और सोशल गैप भी आया है उसको भी हम किसी ना किसी तरह में ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जैसे ये पूरा मंथ जो था ये न्यूट्रिशन का मंथ चल रहा था, तो हमने इस पूरे मंथ में हमारे साइंस डिपार्टमेंट में और हमारे फूड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ने बहुत से एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की, एंड टुडे इट्स अ कल्मिनेशन डे, एंड we thank Manav Rachna people also and the Radio Manav Rachna as well for coming and sparing their time, and giving valuable suggestions to our children. And I'm sure it was a wonderful session. बच्चों को बहुत सारी आपके जो डाइटिशियंस आए थे यहाँ पर, उन्होंने बच्चों के साथ में बहुत अच्छा सेशन किया, एंड चिल्ड्रन रियली एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट। थैंक यू सो मच रेडियो मानव रचना एज वेल। थैंक यू। मैम, एक सवाल और मेरा आपसे, वो ये कि ये बात हो गई कालका पब्लिक स्कूल के परिवार की, लेकिन आपका एक अलग परिवार भी है, ये प्रोफेशनल लाइफ की बात हो गई, पर्सनल लाइफ भी है, तो वहाँ आप कैसे जो चीज़ें होती हैं वहाँ आप कैसे संभालती हैं, क्योंकि दोनों तरफ आप बॉस घर की और यहाँ पर भी, तो कैसे आप मैनेज कर पाती हैं? I think it's this is what we have learned throughout our life, how to maintain a very you can say a positive balance between work and your workplace, home and workplace, so I don't think इसमें बहुत ज़्यादा problem आती है। Only thing is work is your passion, and if you enjoy doing whatever you are doing, whether it is at home, there also you should enjoy, and when you are there at the workplace you should enjoy doing each and everything. And once you start enjoying it, once you start feeling that taking it as your passion, I don't think it's a very difficult task to strike a balance between the two, and I'm sure I've been able to manage it quite well, quite effectively. मैम, ये सवाल कि हाइजीन और सैनिटाइजेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी इस टाइम पर क्योंकि हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, मास्क की बहुत ज़्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है मार्केट में भी जब जाते हैं, या फिर हम कहीं पर पब्लिक प्लेस की बात करें, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं यही चाहूँगी कि उनको सेंसिटाइज करना है, उनको अवेयरनेस देनी है कि अभी भी पूरी तरह से सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं है। उस सब चीज़ को देखते हुए अपनी हेल्थ, योर सेफ्टी शुड बी योर प्रायोरिटी। तो अपनी पूरे नॉर्म्स को फॉलो ज़रूर करिए, जो भी आपको प्रोटोकॉल दिए गए हैं उनको ज़रूर फॉलो करिए, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी इम्यूनिटी बॉडी में है, ईट हेल्दी फूड, यही हम सबको सिखाते हैं। अच्छे से रहिए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप किसी भी तरह की, चाहे वो डिजीज़ हो या किसी भी तरह का आपका एनवायरनमेंट हो, उसको फेस करने के लिए रेडी रहे। सो ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। थैंक यू सो मच मैम, इतने प्यार आपके जो विचार हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, लिसनर्स के साथ साझा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ आज हमने बात करी बहुत सारी टीचर्स से और जाने उनके क्या विचार हैं, और साथ ही साथ कोविड के बारे में, क्योंकि लापरवाही अभी सही नहीं है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है आपको, कोविड से बचना है। फेस्टिव सीजन है, हर्षोल्लास का ये जो समय है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और इसी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रेडियो मानव रचना और 7 फील गुड फील लाइफ।